आज है 14 जून 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम 16 को जमशेदपुर में फ्लाईओवर का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री चपई सोरेन 16 जून को जमशेदपुर में फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर मानको स्थित गांधी मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को जमशेदपुर के डीसी ए मित्तल सहित अन्य अफसरों ने तैयारी का जायजा लिया। सीएम चपई ने राज्य में एक बेहतर पैसा कानून नियमावली लागू करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री चपई सोरेन की अध्यक्षता में पैसा नियमावली लागू करने को लेकर पहल तेज हो गई। मुख्यमंत्री चपई सोरेन के समक्ष झारखंड मंत्रालय ने गुरुवार को पंचायती राज विभाग की ओर से बनाए गए पैसा एक परिचय एवं रोड मैप का प्रस्तुतिकरण दिया। हेमंत सोरेन समेत 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जून तक बढ़ी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सस्पेंड हो चुके अंचल कर्मी भानु प्रताप समेत अन्य 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। गुरुवार को रांची पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सभी अभियुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने सभी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। 16 जून को होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ का सम्मान समारोह। नई दिशा के तत्वावधान में 16 जून को अपराह्न 12:15 बजे से 1:15 बजे तक महाराजा अग्रसेन भवन रांची में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नई दिशा के कार्यक्रम संयोजक मुकेश काबरा ने बताया कि रांची के संजय सेठ को भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री का महत्वपूर्ण पद मिला है। रक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार सांसद संजय सेठ का आगमन रांची हो रहा है। खत्म हुआ सस्पेंस, जल्द होगा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। लोकसभा चुनाव परिणाम के समापन के बाद देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है। पीएम मोदी के साथ ही कुल 72 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। अब अगला पड़ाव संसद के नए सत्र का होगा, जहां सभी नए निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इस बीच अब लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तारीख भी सामने आ गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक लोकसभा के नए स्पीकर के लिए चुनाव 26 जून को होने वाले हैं। सिरुडी नरसंहार कांड में 49 साल बाद 8वें दोषी को सजा, शिबू सोरेन समेत 14 हो चुके हैं बरी। झारखंड के जामताड़ा व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे वन संतोष कुमार की अदालत ने बहुचर्चित चिरुडी नरसंहार के मामले में 8वें दोषी रमाकांत दत्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना के 49 साल बाद ये फैसला आया। न्यायालय में सजा की सुनवाई पूरी होने के बाद रमाकांत को जामताड़ा जेल भेज दिया गया। झारखंड में ईडी का एक्शन, जमीन घोटाले में एक और गिरफ्तारी। रांची जमीन घोटाले में ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा उर्फ शेखर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने समन भेजकर शेखर को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पूरे दिन पूछताछ के बाद उसे शाम 7:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बहस पूरी। झारखंड एचसी ने सुरक्षित रखा फैसला। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बहस पूरी होने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की एकल खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित किया। ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। बिजली बिल नहीं करेगा परेशान, JBVNL ने जारी किया ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। इस नंबर के जरिए कंज्यूमर न केवल फर्जीवाड़े से बचेंगे, बल्कि उन्हें बिलिंग और शिकायत संबंधी कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। JBVNL के निदेशक वितरण एवं परियोजना के वर्मा के मुताबिक वर्तमान में बाजार में JBVNL के नाम पर बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, JMM ने भी बताई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर रही है। साल 2019 में 31 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे। विधानसभा उपचुनाव में मांडर में जीत मिली और पौड़ैया हाट से झाविमो विधायक प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। झारखंड को जाम से निजात के लिए बनेंगे फ्लाईओवर, सीएम चपई के सामने पेश हुआ प्लान। सिरमचोली फ्लाईओवर रांची शहर की ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने का एक बेहतर विकल्प है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। दरअसल सीएम चपई सोरेन ने अधिकारियों को ये निर्देश समीक्षा बैठक के दौरान दिए। चने को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान।
चने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एएफटीए के सुनील बलदेवा का कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चने के इंपोर्ट की जरूरत बढ़ेगी। कृषि मंत्री दालों के मामले में आत्मनिर्भरता पर ध्यान देंगे। नए कृषि मंत्री दालों का इंपोर्ट घटाने की कोशिश करेंगे। 2014 के बाद बीजेपी का हुआ पूर्वोदय, 7 राज्यों में पहली बार बनाई सरकार। नरेंद्र मोदी के राज में पूरब में अरुणाचल में अगर सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में वोट बढ़ा है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद जहां बीजेपी का पूर्वोदय हुआ, वहीं कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता गया। उड़ीसा और फिर तटीय हिस्से में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक बीजेपी का उदय है। अमेरिका को हराकर सुपर 8 में पहुंचा भारत। अर्शदीप सिंह के बाद सूर्य कुमार यादव बने संकट मोचन। T20 वर्ल्ड 2024 के एक और लो स्कोरिंग मुकाबले में अमेरिका को हराते हुए भारत टूर्नामेंट के सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और सूर्य कुमार यादव स्टार परफॉर्मर रहे। लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देते हुए 4 विकेट लिए, तो बाद में खराब फॉर्म से गुजर रहे सूर्या ने विपरीत हालातों में नाबाद 50 ठोकी। सूबे में अगले 3 दिन तक लू व गर्मी से राहत की संभावना नहीं। रांची समेत पूरा कोल्हान पिछले 3-4 दिनों से भीषण लू और तपिश से जल रहा है। गुरुवार को कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री से अधिक रहा, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।